अगर जे लगी, कैसी अगर जे लगी, ना तन जागा ना मन जागा, ना तन जागा ना मन जागा, ना कोई रहना जागे, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई। कुछ वक्त गुजरेगा तो कर लेगा मोइज दूसरी शादी। फिलहाल बेटी के फर्ज से तो सुबुक दोष हो ले। हम लोग चाहते हैं कि अब आयशा को साथ ले जाए। आयशा के साथ जाने का इस बात से क्या ताल्लुक है? बीवी है उसकी। Can we buy it? किसके लिए? आंटी आयशा के लिए। वो ऐसे कपड़े नहीं पहनती। I want to buy her something. आपको अपनी बहन के करतूतों का मालूम था, इसलिए खामोश रहे। कोई आला ज़र्फी नहीं दिखाई आपने। कोई ऐसी कमजरफी भी नहीं दिखाई मैंने। तुम्हारे भाई ने वहां दूसरी शादी कर ली। मेरी बहन की 14 साल तक शक्ल नहीं देखी, लेकिन तुम इस घर में ऐश करती रही। अगर मैं तुम्हारे भाई की तरह होता ना तो साफ कह देता, बहन को रखे ना रखे मुझे दिलचस्पी नहीं है। ये है भाई की बहन से मोहब्बत। फरहान मेरे लिए लाया है। फरहान लाया है या आपके शौहर ने भेजा? वैसे में ना बड़ा ख्याल नहीं आ गया आपका अपनी दूसरी बीवी के मरने के बाद। कह दे तन्हाई, मुझे आपकी मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि इस तरह की चीजें देखकर आप मुझे शादी पर राजी कर लेंगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको। कौन जबरदस्ती कर रहा है तुम्हारे साथ? तुम अगर शादी नहीं करना चाहती हो तो ना करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ट्रस्ट मी। आई विश आई कुड। लगा ऐसा रोग पिया, तेरे मिलन को जाने कितने बरस में तरसी, ना कोई सावन आया ना कोई बरखा बरसी, है तन प्यासा और मन प्यासा, रूह भी प्यासी लगी, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई। सलमान कैसा है? ठीक है। आया नहीं मिलने? मैं तो सोच रहा था कि मैं खुद ही चला जाता हूँ उससे मिलने। रहने दे भाई, आप उनसे मिलने जाएंगे और सीधे मुंह बात तक नहीं करेंगे वो आपसे। मुझे तकलीफ होगी। क्यों भाई? इतने सालों में मुश्किल से कोई 4-5 दफा बात हुई होगी उसकी मेरी। इसी बात का तो गिला है उन्हें। पर मदिया, मैंने तो जब भी फोन किया हमेशा उसका पूछा है, वो खुद ही नहीं होता था घर पे। अगर घर पे होते तो अपनी मर्जी होती तो बात करते ना। आपके हर फोन पर मुझे ताने देते थे। भाई इंग्लैंड में रहता है, 2 बीवियां की हुई हैं, और क्या किया उसने बहन के लिए। जान अजाब में कर दिया हमारे इस दामाद ने तो। लेकिन मदिया, मुझसे जो कुछ हो सका है मैंने तुम लोगों के लिए किया। कभी भी लापरवाह नहीं रहा मैं तुम लोगों की तरफ से। भाई आप जितना भी करते हैं कम लगता है उन्हें। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर बच्चे नहीं होते ना, वो कब का छोड़ चुकी होती उस आदमी को। हमारी किस्मत खराब नहीं थी, किसी और का गुनाह हमारे सामने आया है।
तारा, तारा, मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ कुछ दिनों के लिए? हाँ जरूर, लेकिन क्या हुआ? मेरा घर में जी घबराता है। क्यों नूर? अभी तो तुम्हारे पापा भी यहाँ हैं। इसी वजह से मेरा दम घुटता है उन्हें और उनके बेटे को देखकर। प्लीज कुछ दिन रह लूं तुम्हारे पास। ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आ जाओ। लेकिन तुम्हारे पापा इजाजत देंगे? उन्हें कोई परवाह नहीं कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं हूँ। इतने सालों से उन्हें कुछ नहीं पता, तो चंद दिनों से क्या हो जाएगा? किस सहेली के घर गई है और किससे पूछ के गई है? सही से बताया नहीं उसने। सारा के घर से फोन करके कहा कि कुछ दिन वहीं रहेगी। इस लड़की की जुर्रत देखो जरा। पता नहीं सारा के घर गई है या कहीं और गई है। सारा के घर ही गई है। तुम अपनी गवाही रहने दो। जवान जहान लड़की मुंह उठाए और यूं गायब हो जाए, हद हो गई। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारी बेटी बगैर बताए घर से चली गई है। कुछ दिन अपनी दोस्त के यहाँ रहने गई है। किससे पूछ के गई है? इस घर में है कौन जिससे वो पूछेगी? उसकी यही खुदसरी है जिसकी वजह से मैं उसकी शादी करवा देना चाहती थी। उसे फोन करो और आने के लिए कहो। वो मेरी बात नहीं मान रही। नंबर ला के दो, मैं बात करता हूँ उससे। अच्छा है ना? हाँ, अब पता है इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, वेरी टेस्टी। तुमने कभी नूडल्स ट्राई किया आके? हाँ खाया था मैंने। हाँ। ये देखो। हमें क्यों मुझे बार बार फोन कर रही हैं? सुकून से क्यों नहीं रहने देते ये लोग मुझे? हेलो अम्मी, क्या हो गया है आपको? कहाँ हो तुम? मैं अपनी दोस्त के घर पे हूँ। फौरन घर पहुंचो। नहीं, मैं 2-3 दिन बाद आऊंगी। तुम्हारी हो या मैं खुद पहुंचूं वहां पर? क्या मुझे कोई हक नहीं अपने किसी दोस्त के घर पे रहने का? इस हक के बारे में हम बाद में बात करेंगे, तुम फौरन घर आओ। आपने क्यों उन्हें मेरा नंबर दिया? कैसे ना देती? तुम क्यों गई थी उसके घर? मेरा दिल चाह रहा था इसलिए चली गई। क्या बुराई है इसमें? सब परेशान थे तुम्हारी वजह से। सब कब परेशान नहीं होते मेरे बारे में? इस घर में सभी को एक ही तो काम रह गया है। लेकिन आपने क्यों बताया कि मैं सारा के घर पे हूं? छुपाती कैसे? तुम्हें अंदाजा नहीं तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है। तुम्हारे पापा ना होते तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाता, मेरी बेइज्जती हो जाती। बेइज्जती पहले नहीं होती थी क्या? तमीज से बात करो अपनी माँ से। आप करते हैं इनसे तमीज से बात, दूसरे करते हैं इनसे तमीज से बात, तो मैं कैसे करूं? तुम क्यों गई थी सारा के घर? क्योंकि मैं इस घर में तंग आ चुकी हूं। तुम्हारा मसला क्या है? चाहती क्या हो तुम? मैं चाहती हूं कि आप यहां से चले जाएं। ये ऐसे ही बोलने दो इसे। मैं भी चाहता हूं कि बोले और मैं सुनूं।
हमेशा के लिए नहीं आया हूं यहां पे मैं। और अब भी अगर तुम्हारी शादी का इशू ना होता तो शायद ना आता मैं। अब तो शादी का इशू नहीं रहा ना, तो चले जाएं आप। अब प्लीज इन पर तरस मत खाएं। इन्होंने कभी हम पर तरस खाया है? तुम्हारे बाप हैं। यही तो मसला है। इस घर में सभी को एक ही तो काम रह गया है, लेकिन आपने क्यों बताया कि मैं सारा के घर पे हूं? आप करते हैं इनसे तमीज से बात, दूसरे करते हैं इनसे तमीज से बात, तो मैं कैसे करूं? तुम्हारा मसला क्या है? चाहती क्या हो तुम? मैं चाहती हूं कि आप यहां से चले जाएं। अब तो शादी का इशू नहीं रहा ना, तो चले जाएं। कुछ बात करना चाह रहा था मैं आपसे। नूर के हवाले से? नूर और आयशा दोनों के हवाले से। क्या बात है? मैं उन दोनों को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। क्या मतलब? कहाँ साथ ले जाना चाहते? यूके। फिलहाल विजिट वीजे पे लेके जाऊँ। अजी नूर बहुत बिगड़ गई है, उसको अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी हो गया। यही तो प्लान था दोनों माँ बेटी का, कि तुम्हें इतना ब्लैकमेल कर दें, तुम तंग आकर उन्हें साथ ले जाओ। तुम समझ क्यों नहीं रहे? प्लान है या जो भी है, नूर बहुत बिगड़ गई है, उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। अरे तो छोड़ने को कौन कह रहा है? कह तो रही हूँ उसकी शादी कर देते हैं। 4 लोगों को बुलाओ, निकाह पढ़ा के रुखसत करते हैं घर से। बाकी सब मलिहा और हारून खुद ही संभाल लेंगे। शादी कर दो, अपनी मुसीबत किसी दूसरे के गले में डाल दो। माँ वो शादी करके इस तरह की हरकतें करेगी तो क्या होगा? एक बाप के तौर पे बहुत परेशान हूं मैं कह रही हूँ ना, मलिहा और हारून सब कुछ संभाल लेंगे। फिर देखो वहाँ मामू और शानी भी हैं, सब मिलके ठीक कर लेंगे उसे। जो काम मेरा है उसे मुझे ही करना चाहिए। पहले ही अपनी बेटी को आप लोगों के सर पे छोड़ के बहुत शर्मिंदा हूं मैं। हमने क्या किया है भाई? तुम्हारी औलाद को पाल पोस कर जवान करके तुम्हारे हवाले किया, ये गुनाह किया है हमने? उसकी ऐसी तरबियत नहीं चाहता था मैं। तो जाकर उसकी माँ से कहो ना, जिसने तरबियत की है, जिसके खून का असर है उसमें। अरे हम तो तुम्हारी बेटी को रस्सियां डाल डाल के रखते रहे, अब और क्या करते? खून तो मेरा भी है और आपका भी, हमारा भी तो असर आना चाहिए था। तुम ये सिला दे रहे हो मेरी खिदमत का? तुम तंज कर रहे हो मुझ पे? बात कर रहा हूँ मुझे, तंज नहीं कर रहा हूँ। 4 दिन अपनी बीवी और बेटी के साथ गुजार कर तोते की तरह आंखें बदल रहे हो। तुझे याद है ना क्या किया था उसने? उस वक्त कौन काम आया था? यही माँ तुम्हारी, जो तुम्हारी इज्जत को संभाल कर इस घर में बैठी रही। वरना कहाँ होती तुम्हारी बेटी आज, जिसके दुखड़े रो रहे हो मेरे सामने? जानता हूं, सब याद है मुझे। और मुझे बार बार मत याद दिलाया करें, बहुत वक्त गुजर गया इस बात को। ठीक है,
नूर को ले जाओ, लेकिन आयशा को साथ ले जाकर क्या करोगे तुम? उसके बगैर नहीं जाएगी, ये जानता हूं मैं। वो उसके साथ भी नहीं जाएगी, ये मैं जानती हूँ। तो बड़े काम आते हैं किचन के। वहाँ यूके में पापा की हेल्प करता था किचन में। पापा किचन में काम करते थे? हाँ, he used to cook for me. तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद उन्हें सारा काम करना पड़ता होगा ना? No, वो तभी काम करते जब मम्मी जिंदा थी। Mommy never cooked for me. He did. Are you surprised? कभी देखा नहीं काम करते हुए हमने। पसंद ही नहीं था उन्हें किचन में काम करना। खैर, तो इतने साल गुजर गए, सब कुछ बदल गया है। Do you have any pictures of you from your younger days? I mean, you, Papa, and Noor Appa? पिक्चर्स? पता नहीं, देखना होगा, शायद हो गई। तुम क्या करोगे देखकर? ऐसे ही, out of curiosity. आपने वो ड्रेस क्यों नहीं पहना जो मैंने आपके लिए लिया था? पहन लूंगी, सारा दिन काम करती हूँ ना, खराब हो जाएंगे। No problem. Then I'll buy you another dress. दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादा। तहसीन जावेद से अच्छा तो तुम गा रही हो। चुप करो, बनाओ मत मुझे। नहीं, सीरियसली सच कह रहा हूँ मैं। चुप करो ना, मुझे गाना सुनने दो। अरे तेरा दीवाना। फिर तुम गाना सुन लो, फिर तुम्हें खबर सुनानी। हाँ, अच्छी क्या बुरी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा फिर अभी सुनाओ, गाना बाद में सुनाऊंगी। नहीं नहीं, पहले तुम गाना गा लो, फिर मैं खबर सुना दूँ। नहीं नहीं, पहले आप खबर सुना दें, बाद में गाना गा लूंगी। अच्छी खबर ये है कि हबीब चाचा है ना, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो स्पॉन्सरशिप भेज देंगे मुझे। कैसी स्पॉन्सरशिप? अरे इंग्लैंड में उनका होटल है ना यार, वहाँ पे जॉब दे रहे हैं मुझे। ये तुम्हें बार बार बाहर जाने का क्या शौक चढ़ गया? शौक नहीं चढ़ गया यार, बिजनेस सारा ठप हो गया, इसीलिए सोच रहा था कि चला जाऊं। मैं कोई टीचिंग का जॉब कर लेती हूँ। क्या बात कर रही हो तुम? मैं अपने कंधों का बोझ तुम पे डाल दूं। और वैसे भी मेरी जान, आपने बीएससी की है, आपको कोई 50,000 की नौकरी नहीं मिलेगी। तो तुमने तो मास्टर्स किया हुआ है, तुम्हें कौन सी 50,000 की नौकरी मिल रही है? इसीलिए तो नौकरी ढूंढ ली है मैंने। पिछले 2 सालों में सारा बिजनेस ही बैठ गया कसम से। अब ये मत कहना मेरी और नूर की वजह से मसला पड़ा। मैंने ऐसा कब कहा है? पिछले 2 सालों में मैं और नूर ही तुम्हारी जिंदगी में आए। अरे नहीं जान, पिछले 2 साल में क्या क्या हुआ है यार। कराची के हालात देखो कितने बिगड़ गए, महंगाई कहाँ चली गई है। अब ऐसे क्या देख रही हो? तुम इतनी सीरियस बातें करते हो तो मुझे सख्त हैरत होती है।
हर वक्त कह के नहीं लगा सकता मैं। पहले तो हर वक्त कह के लगाते थे तुम। हाँ तो पहले तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी, कजन थी, अब तुम मेरी बीवी हो। अब गर्लफ्रेंड को मैं मसले सुनाता अपने। तो अभी भी मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझो और मुझे ये मसले मत समझाओ। यार मसले नहीं सुना रहा हूँ मैं, तुम्हें हल बता रहा हूँ। ये हल होता है क्या? ये हल है कि मुझसे दूर चले जाओगे? जान कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ यार, 1-2 साल की बात है तो मैं बुला लूंगा फिर बाहर। तुम आराम से यहाँ बैठो और मेहनत करके कमाओ, कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। वैसे ही सर्दी बर्दाश्त होती नहीं है, वहां पता नहीं कितनी सर्दी होगी। ये मजाक नहीं है यार कोई। तो मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है जाने की। अम्मी ने तो इजाजत दे दी है मुझे। मैं इजाजत नहीं दे रही हूँ, मुझसे पूछे बगैर चले जाओगे? इसलिए तो पूछ रहा हूँ ना, मना लूंगा ना तुम्हें मैं कभी भी नहीं मानूंगी इस बात पे, समझे तुम? बस। अच्छा चलो फिर से वो गाना सुनो। मूड खराब हो गया मेरा। मैं सुनाऊं? बहुत बुरी आवाज है तुम्हारी। ट्राई करते हैं। क्या था वो? दिल हो गया है तेरा दीवाना। कैसी लगन ये लगी, कैसी अगन ये लगी, कैसी लगन ये लगी। हाँ हाँ बस तुम आ जाओ, मदीहा को भी बुलाया है मैंने, बहुत मसला हो गया। हाँ हाँ। अम्मी आपको कुछ पता चला है? हसीब आया है, मैं थोड़ी देर में तुम्हें फिर बात कर, बल्कि तुम आ ही जाओ ना। हाँ क्या हुआ? भाईजान नूर और आयशा को यूके ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ पता है मुझे, दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। मुझे थोड़ी देर पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए देकर गए दोनों का। आखिर इन हुआ क्या है? क्या करेंगे दोनों को लेकर जाकर वहाँ? बैठे बिठाए कोई दौरा ही पड़ गया बेटी की मोहब्बत का और उसकी तरबियत का। मैं आपसे कहता था, आपको समझाता था कि भाईजान के सामने मत लड़ा करें नूर से बार बार। आप मैं लड़ती थी नूर से, उस बदतमीज बदलियाज बदजुबान लड़की से? वो जो भी है, नतीजा तो आपने देख लिया ना। तुम ऐसे करो, तुम पासपोर्ट मत बनवाओ, तुम कह देना कोई मसला हो गया। 2 दिन में पासपोर्ट बन जाता है, मैं क्या मसला खड़ा करूंगा? अगर वो खुद दोनों को साथ लेकर पासपोर्ट ऑफिस चले गए तो? अब आप ही समझाए उन्हें। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने, पर देर से किया। चलो तुम्हें अकल तो आई। अभी तो विजिट वीजे पे साथ लेके आऊंगा दोनों, फिर बाद में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करूंगा। नूर तब तक किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगी और इसी तरह सारे मसले हल हो सकते हैं। मंसूर भाई, नूर ने बहुत परेशान कर दिया मुझे, बहुत अक्खड़ बदतमीज और खुदसर हो गई है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसी हो जाए। फोन पे कभी बात करते हुए अंदाजा ही नहीं हुआ था कि उसके दिल में इतनी नफरत है मेरे लिए। चंद मिनट की गुफ्तगू करके तुम्हें कैसे अंदाजा हो सकता है? अब तुम्हारे साथ है तो तुम्हें पता चल रहा है ना। ठीक हो जाएगी, तुम्हारे पास रहेगी तो ठीक हो जाएगी। I don't know. इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। आयशा के यहाँ आने से फरहान को सपोर्ट हो जाएगी और वो फैमिली की जिम्मेदारी भी संभाल लेंगे। सारी उम्र घर की जिम्मेदारी उठाई है मैंने, बाकी उम्र भी उठा सकता हूँ। उसे नूर के लिए वहां लेकर आ रहा हूँ, घर के लिए नहीं। खत्म करो उस झगड़े, पुरानी बात है, भूल जाओ सब कुछ। आपकी फैमिली कैसी है? मोइज, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। सुन लिया मैंने मंसूर। हेलो। क्या है? ऐसे ही आपसे बात करने को दिल चाह रहा था।
कर ली ना, अब जाओ। मैं आपको बहुत बुरा लगता हूँ नूर आपा? कितनी बार कहा है मुझे आपा मत कहा करो, मैं तुम्हारी आपा नहीं हूँ। ओके नूर, इज दैट ओके? एक बात तो बताओ, या तुम लोग वापस कब जा रहे हो? प्रॉबेबली नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ? अभी भी नेक्स्ट मंथ? नेक्स्ट मंथ करीब है। बहुत दूर है। तुम इतने दिन यहाँ क्या करोगे? तुम्हारा दिल नहीं घबराता? नहीं। तुम्हें इंग्लैंड याद नहीं आता? तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारा घर, तुम्हारा स्कूल? नो। मेरे ख्याल से तुम्हें मिस करना चाहिए। यहाँ कितनी गर्मी है, गंदगी है, पोल्यूशन है, ट्रैफिक है, लोड शेडिंग है। आई थिंक यू शुड गो बैक सून। मुझे ये सब कुछ बुरा नहीं लगता। क्यों? Because I'm with my dad. हो, ये तो मैं भूल ही गई थी। After all, you're with your dad. आप हमारे साथ यूके चलेंगी ना? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है जब मैं पापा यूके जाएंगे, आप और आंटी आयशा हमारे साथ चलेंगे ना? In his wildest dream, हम तुम लोगों के साथ हरगिज़ नहीं जाएंगे। सुना तुमने? और बता देना अपने पापा को। जिस बात का डर था मुझे वही हुआ। कैसे नजरें चुराई हैं मोइज ने। लेकिन अब सोचना है कि करना क्या है। अगर उन दोनों को बाहर ले गए तो हम सबको भूल जाएंगे। और क्या? बस अपना ही घर चलाएंगे वो यूके में बैठकर। मेरा शौहर तो पहले मुझे भाइयों की बेतनाई के ताने देता है और थोड़ी बहुत जो मदद करते हैं मोइज भाई, अगर उन्होंने भी हाथ खींच लिया मेरा तो उस घर में जीना अजीरन हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता कि बैठे बिठाए उसे सूझी क्या। और अब आयशा भी काबिल कबूल हो गई, तो फिर हम क्या करते रहे इतने साल से? झक मारते रहे। ये सारी चालाकी आयशा की है। देखा नहीं आपने कैसे फरहान को 24 घंटे अपने साथ चिपकाए फिरती है। मोइज भाई ने सोचा होगा कि उसे माँ की जरूरत है और आयशा इसे पाल लेगी। मुझे पता ही नहीं चला कि वो इस नियत से फरहान को साथ साथ लिए फिरती है। बस ठीक है, कल से फरहान के सारे काम तुम करोगी, आयशा पास भी ना फटके उसके। अम्मी, अब मैं अपने बच्चों को संभालूं या उसे देखूं? 100 फरमाइशें होती हैं उसकी। आयशा तो फारिग होती थी इसलिए कर लेती थी। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। भाई ये बातें छोड़ें आप लोग, ये सोचें कि मोइस को कहना क्या है, कैसे रोकना है उसे। अगर वो उन दोनों को बाहर ले गए ना साथ, तो ये रिश्ता भी खत्म समझे आप। जानती हूँ मुझे इस रिश्ते से ज्यादा इस घर की फिक्र है। अगर इस घर की जिम्मेदारी मुझ पे आ गई तो मैं कैसे उठाऊंगा? मेरा तो अभी नया नया कारोबार सेट हुआ है। अम्मी, आप आयशा से सीधे सीधे बात करें कि वो यहाँ से नहीं जाएगी। अरे मेरी जिंदगी बर्बाद करके अब वो चुड़ैल ऐश करेगी, बाहर जाएगी अपने शौहर के साथ। मैं आपको बता रही हूँ, अगर वो बाहर गई ना तो मैं बहुत हंगामा करूंगी। क्या मुसीबत है यार। क्या हुआ? मेरे पापा आ रहे हैं मुझे लेने, हाथ धो के पीछे पड़ गए मेरे। इधर है तुम्हारे पापा? जी दिखाओ। अब ऐसी भी कोई चीज नहीं है कि तुम्हें दिखाऊं मैं स्पेशली। चलो जा रही हूँ मैं। बाय बाय। आज मेरे कमरे से कपड़े नहीं ले आई थी। अभी आने ही वाली थी। मैंने सोचा कि शायद अब तुम ये काम नहीं करोगी। दिन फिरने के साथ साथ दिमाग भी फिरता जा रहा है लोगों का। मोइज भाई के साथ क्या तय किया तुमने? मैं समझी नहीं। समझ में तो खैर तुम्हें सब आता है और खूब आता है, लेकिन एक बात बता दूं कि अम्मा तुम्हें जाने नहीं देंगी। कहाँ जाना? वहीं जहाँ के तुम ख्वाब देख रही हो, यूके। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है।
तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे ना बताने से ये सब बातें छुपी रहेंगी और हमें कुछ पता नहीं चलेगा? सलाम करने में कोई हर्ज नहीं आता। मैं सोच रहा था कि लंच आज हम दोनों कहीं बाहर करते हैं। मुझे ना भूख है और ना इंटरेस्ट। खाना खाने के लिए इन चीज़ों की जरूरत नहीं होती। आप खा सकते हो, मैं नहीं। अच्छा, कौन सा फेवरेट रेस्टोरेंट है तुम्हारा? कितने रेस्टोरेंट्स में लेके गए हैं आप मुझे? आज से शुरू किए लेते हैं। आप हमें साथ ले जाने का सोच रहे हैं? ठीक का। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरी मर्जी। मर्जी के लिए कोई ना कोई रीजन का होना बहुत जरूरी है। बहुत से रीजंस हैं मेरे पास, लेकिन आपको बताना जरूरी नहीं। तुम्हें यही शिकायत थी ना कि आज तक मैंने तुम्हें अपने पास नहीं रखा, तो अब रखूंगा। मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मैं बूढ़ा हूँ, मुझे जरूरत है। बस पेरेंट्स को अपनी औलाद बुढ़ापे में क्यों याद आती है? मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं। जानती या शर्मिंदा करना चाहती? मुझे आपको शर्मिंदा करके क्या मिलेगा? मैं तो आपको हर्ट करना चाहती हूँ, इतना हर्ट जितना हर्ट आपने मुझे किया। इसीलिए तो साथ ले जाना चाहता हूँ तुम्हें, कि मेरे साथ रहकर मुझे जी भर के हर्ट कर सको। खामोशी से कुछ कहना चाहा था हमने। जहर लगता है मुझे फिरोजी राम। लेकिन मुझे तो अच्छा लगा था तुम पे। तुमने कब देखा मुझे इसमें? वो तस्वीर में। मैं तो मर के भी ये ना पहनूं। हटाओ इसे। हटा दे यार, कुछ और दिखा दे। वो रेड वाला दिखा। पीले पीले ये फूल देखो है। कितना प्यारा लगता है। ये हुई ना बात, देखो हसीन लग रहा है। लाल मुझ पे बहुत अच्छा लगा। ये पैक कर दे यार। जहर लगता है मुझे फिरोजी राम। लेकिन मुझे तो अच्छा लगा था तुम पे। तुमने कब देखा मुझे इसमें? वो तस्वीर में। मैं तो मर के भी ये ना पहनूं। हटाओ इसे। ना तन जागा ना मन जागा, ना कोई
रहना जागी कह दे तन्हाई कह दे तन्हाई। कैसा खाना अच्छा लगता है तुम्हें? पाकिस्तानी, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, थाई, व्हाट काइंड ऑफ फूड? मैंने आपसे कहा ना, मुझे भूख नहीं है और ना ही इंटरेस्ट। हमसे पूछे जो बाहर रहते हैं। मुझे देसी फूड बहुत पसंद है। यू नो, यूके में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। तुम जब जाओगी तो वहाँ किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना और कंटिन्यू करना। मैं आगे पढ़ना ही नहीं चाहती एंड आई थिंक दैट सूट्स मी। जैसे तुम चाहो। तुम्हारी थोड़ी थोड़ी शक्ल मुझसे मिलती है। बदकिस्मती से। Auntie, you look pretty in your new dress. मेरी चॉइस अच्छी थी ना? बहुत अच्छी। अभी चेंज कर लूं? क्यों? Keep wearing it. इसलिए तो लेकर दिया है। नए कपड़ों में काम करना कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब सा नहीं लगता। अभी तो मुझे पापा को भी दिखाना है। तुम क्यों 24 घंटे बच्चे को साथ चिपकाए रहती हो? तुम्हें काम ना करने का कोई नया तरीका मिल गया है ना? और तुम बेटा जाओ जाओ जाके बाहर खेलो। नहीं, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कह रही हूँ ना, जाओ जाओ खेलो बाहर। चलो चलो चलो। खबरदार जो आइंदा मैंने तुम्हें इस बच्चे के साथ देखा था, लोगों को उंगलियों पर नचाना खूब आता है तुम्हें। क्यों भाई, क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ लेकिन अकल नहीं आई। मैं तो इसलिए उसका काम करती हूँ। मैं खूब जानती हूँ कि तुम क्यों उसके आगे पीछे फिर रही हो। बस आज के बाद तुम उसका कोई काम नहीं करोगी, सब काम मुलाजमा करेगी। सुना तुमने? कह दे तन्हाई। तुम्हारा दिल नरम क्यों नहीं हो जाता उनके लिए? और आपका दिल सख्त क्यों नहीं हो जाता उनके लिए? नहीं हो सकता। बहुत अच्छा वक्त देखा है हमने एक साथ, चाहे जो कुछ भी हुआ। बेटी की मर्जी का बहुत ख्याल है तुम्हें, और हम लोगों की क्या मर्जी है उसकी परवाह है तुम्हें? तो क्या मर्जी है आप लोगों की कि मैं जबरदस्ती उसकी शादी कर दूं, ताकि शादी के 4 दिन के बाद उसकी शिकायतों का अंबार लेकर आप मेरे सामने आकर बैठ जाएं? तो मैं सिर्फ नूर की वजह से साथ ले जाना चाहता, क्योंकि तुम्हें छोड़कर वो नहीं जाएगी। अगर मुझे यकीन होता तो मैं कभी भी तुम्हें साथ ले जाने का ना कहता। मैं उसे मना लूंगी, वो मान जाएगी। That's unfair, हाँ? बोले अम्मी। मेरी एक बात मानोगी? हाँ, क्या? अपने पापा के साथ चली जाओ। ना कोई सावन आया, ना कोई बरखा बरसी, तेरे मिलन को जाने कितने बरस में तरसे। ना कोई सावन आया, ना कोई बरखा बरसी। है तन प्यासा और मन प्यासा, है तन प्यासा और मन प्यासा, रूह भी प्यासी लगी। कह दे तन्हाई
कह दे तन्हाई